तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले तो हम लोग बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, और ये है थीटा। अब देखो, हम लोग को क्या पता है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 है, समकोण त्रिभुज होता है ना, तो ये 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये एक थीटा, कोई भी एंगल, तो ये जो होगा मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा ना वो तो 90 ही होगा। ये 90 है, इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो अगर ये हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, जान लेते हैं कि कोण बनता कहाँ पे है। ये जो कोण है ये हमेशा बेस पे बनता है, आधार पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये इसी त्रिभुज को दो तरह से दिखा सकते हैं। एक तो जब मेरा आधार BC है तब मेरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, थीटा पे बन रहा है। अगर मेरा आधार AB हो गया तो मेरा जो कोण होगा ना वो आधार जो होगा वो ये हो जाएगा AB, और तब मेरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो लो, यहाँ से हम लोग जो रेशियोस पढ़ के आ चुके हैं, क्या पढ़ के आ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर हम त्रिभुज लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम लिखते हैं अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बाई कर्ण। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक्स तो मैं जो है एक वीडियो में दिया हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर भी मैं यहाँ पे एक अलग ट्रिक्स बता देता हूँ, उससे और भी आसान होगा कि साथ, ठीक है, हर बोले, इसको याद रखना है। पंडित बंसी प्रसाद हर हर बोले। इससे क्या होगा कि वो जो हम लोग इसको याद रखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखना है क्या, तुमको इस तरह से बना लेना है, याद रखना है, पंडित बंसी प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। और हम लोग फिर यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, टेन के साथ कौन किसका संबंध होता है, कॉट का होता है। कॉस के साथ किसका संबंध होता है, सेक का होता है। और साइन का किसके साथ होता है, कोसेक का होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, देखो अब ये तो पता है कि परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा में बेस को हम लोग आधार बोलते हैं, ये तो कर्ण है। तो हम यहाँ पे अगर लिख दें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो लंब बाई कर्ण मतलब यहाँ पे देखो लंब क्या है, ये आधार है। ठीक है, जब हम इसको थीटा पकड़ रहे हैं, साइन थीटा के लिए निकल रहा है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे लंब मतलब AB बाई BC, सॉरी AB बाई AC। ठीक है, अच्छा देखो साइन थीटा अब निकालते हैं कॉस थीटा। जब मेरा एंगल थीटा है, अभी हम थीटा के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या है, देखो कॉस थीटा क्या है, B/H है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे B/H। ठीक है, tan थीटा P/B। जब कॉट थीटा निकालेंगे तब ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब B/P हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन मतलब आधार बाई क्या होगा, कर्ण। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कितना निकलेगा, लंब बाई आधार। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शुरू किए, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, ये cos थीटा में अब देखो यहाँ पे लिख लेते कि जो आधार है वो क्या है, BC है, और यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। ठीक। अच्छा, tan थीटा में लंब क्या है, AB बाई, इसको हम BC लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल आसान है। cot थीटा क्या निकलेगा, cot थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये BC बाई AB हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे cos थीटा का सेक होता है, देखो सेक थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बाई मतलब AC बाई BC हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब AC बाई AB। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं, मतलब यहाँ पे लिख दिया AB। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। एंगल्स में मतलब क्या, जब मेरा आधार AB हो जाए, ठीक है, तो हम इसके अनुसार इसको ड्राइंग तो बना लेते हैं, कोण तो बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, ठीक है, तो ये बन गया मेरा कोण। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे B था, अब ये जो A है ना, ये आधार हो गया, मतलब ये यहाँ पे हो गया, और ये जो C था यहाँ पे, ये जो C था ये यहाँ आ गया। तो देखो कैसे चेंज हो गया, ये तो 90 डिग्री होगा ही, B पे मेरा देखो 90 डिग्री है ही। बस क्या किया हम थीटा को, जबकि मेरा अब मेन जो है थीटा, इसको हमको लेना है। तो हम लोग को पता है कि जो एंगल बनता है वो कहाँ बनता है, आधार पे बनता है, तो उसका आधार ये हो गया। यहाँ पे भी समझा सकते थे, लेकिन हम इसको अलग ड्राइंग बना के ही दिखा रहे हैं, ताकि तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि फॉर्मूला बनता कैसे। तो इस तरह से हम लिख लिए। अब यहाँ से देखो हम क्या लिखते हैं कि जबकि मेरा आधार क्या है, ये है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे साइन, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल कहाँ पे बन रहा है, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, क्या होता है, लंब बाई कर्ण। अच्छा, तो यहाँ पे लिखते हैं लंब कितना है, देखो लंब यहाँ पे BC है, हम यहाँ पे लिखते हैं BC, और कर्ण कितना है, AC है। ठीक है, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये जो 90 माइनस थीटा है ना, अब हमको इसको थीटा के रिस्पेक्ट में लेके जाना है। ठीक है, मतलब 90 माइनस थीटा, इसको हमको थीटा में लिखना है। तो थीटा में लिखने के लिए अब हम देखेंगे कि BC बाई AC, देखो यहाँ पे कहाँ है, BC बाई AC दिख रहा है, और इसके बराबर क्या है, ये cos थीटा, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा। तो देखो मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को भी याद करने का हम ट्रिक्स बताएंगे। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इसको कैसे याद रखा जाता है, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, उसको हम लोग देखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब हम निकालेंगे cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, देखो आधार बाई कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है। AC है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमको थीटा में लेके जाना है, तो AB बाई AC, सॉरी यहाँ पे देखना है कि AB बाई AC ये है, AB बाई AC मतलब साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह आता है tan थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan में, देखो tan में दिया है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब लंब बाई आधार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब कौन है, BC है, और आधार क्या है, AB है। तो देखो BC बाई AB क्या है, यहाँ पे cot थीटा दिख रहा है, तो हम BC बाई AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला हमको क्या क्या मिला, तो पहला 3 तो मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या मिलता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, cot थीटा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद फिर क्या है, ये हम लोग 3 अभी तक देखें, और भी 3 है। ठीक है, cot है, sec है, cosec है, तो बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा। ठीक है,
तो cot 90 माइनस थीटा, अब हम cot 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा में क्या लंब बाई आधार होता है ना, तो cot में होता है आधार बाई लंब। तो हम लिखेंगे cot, यहाँ से आधार क्या है, AB है और लंब क्या है, BC है, BC। तो AB बाई BC देखो तो कहाँ है, AB बाई BC, AB बाई BC tan थीटा बराबर है। तो हम AB बाई BC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ से क्या मिल गया, cot थीटा बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, पहले हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे इसको याद रखा जाता है। वो तो बहुत ही आसान है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट में। अब हमको निकालना है सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा। अब देखो सेक कहाँ पे है, देखो सेक जो होता है ना कॉस का मतलब रिलेटेड होता है। तो कॉस थीटा आधार बाई कर्ण होता है ना, तो सेक होगा कर्ण बाई आधार। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्ण कितना है, AC है, और आधार कितना है, AB है। ठीक है, कर्ण जो है AC है, अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे, और आधार जो है AB है। तो अब देखो AC बाई AB यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से फिर हमको फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। हो गया। अच्छा, अब जो है लास्ट में आता है क्या, कि हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो कोसेक जो होता है वो साइन का होता है। तो साइन का हम लोग क्या देखे थे, लंब बाई आधार, लंब बाई कर्ण देखे ना, तो कोसेक का कर्ण बाई लंब होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण। अब इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC है, और लंब बोला हुआ है तो BC है। तो AC बाई BC अब देखना है कि है कहाँ पे। ठीक है, AC बाई BC देखो, AC बाई BC सेक थीटा। तो हम AC बाई BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ से हमको और एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ से मिल गया सेक थीटा। तो ये जो है हम लोग देखो 6 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे बदलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लिया। तो फॉर्मूला देख के तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किस तरह से फॉर्मूला है। देखो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, और जो कॉस होता है वो चेंज हो जाता है साइन में। ये हो गया। tan थीटा जो चेंज होता है कॉट थीटा में, और cot 90 माइनस थीटा tan में। ठीक है, और उसके बाद आता है सेक थीटा जो चेंज होता है कोसेक में, और फिर कोसेक 90 माइनस थीटा वो चेंज होता है सेक में। तो ये अगर तुम याद रख लो ना, तो इसी से तुम्हारा मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा। फिर आता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये जो है ये तीन इसको याद कर लेना, क्या, साइन कॉस, tan कॉट, सेक कोसेक। इससे जो होगा इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग जो है हमारा अभ्यास जो है परीक्षण करके देखो 24 पेज नंबर 317। अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो भी मैंने इससे पहले डिस्कस किया है प्लीज तुम लोग उसको पूरा देखना, ठीक है, तभी जाके ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तुम लोग परीक्षा में इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो पूरा देखना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, पहला ये जो तीनों क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो पहला 2 सॉल्व कर दे रहे हैं, तीसरा जो है ना इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लिए।
अब ध्यान से देखो, जैसे हम अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, देखो साइन किसके साथ रिलेटेड होता है, कॉस का। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से ही हो गया। तो हम लोग देखो, अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना तो हम लोग कितना आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी को भी बदले मेरा जो आंसर है वो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमको परेशान नहीं होना है कि मेरे को ये बदलना है, मेरे को ये बदलना है। किसी को भी बदलो तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। क्योंकि देखो ये जो 38 और ये जो 52 है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे 52 और 38 को जोड़ते हैं तो 90 आता है। मतलब ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का पूरक रहता है। ठीक है, तो अब हमको किस तरह से लिखना है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो हम चाहे तो इसको भी बदल सकते हैं या तो इसको भी, हम साइन को ही बदलते हैं। तो साइन 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। देखो साइन से 90 से क्या माइनस करेंगे तो मेरा 38 आ रहा है, 52। समझ में आ रहा है। तो साइन को हम बदल लिए 90 माइनस थीटा में। थीटा क्या है, 52 है, याद रखना। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, cos 52। अब जैसा कि हम लोग को पता है ना, क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। मतलब थीटा जो रहेगा वही cos थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, 52 है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, cos थीटा मतलब 52 और यहाँ पे cos 52। तो ये कट गया। अब तुम चाहो तो तुम इसको भी बदल सकते हो। ये भी दिखा देते हैं कि किसी को भी बदले हमारा आंसर जो है सेम रहेगा। और तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 38 और नीचे क्या है, cos। तो cos 90 लिखेंगे यहाँ पे, और 90 में हम कितना माइनस करेंगे कि मेरा 38 आएगा। ठीक है, सॉरी 38 नहीं, 52 आएगा। तो हम 52 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा ना। तो अब कैसे लिखेंगे, अब हमको क्या पता है, यहाँ पे साइन 38 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, थीटा सॉरी 52 है ना, 38 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 38। ठीक है, गलती हो गया, इसको काटते हैं। 90 माइनस 38 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, थीटा में क्या है, 38 है ना। अब हमको फॉर्मूला क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos साइन थीटा होता है। ठीक है, इसका याद करने का ये भी दिखाया है। देखो साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन, तो थीटा होता है। तो हम यहाँ पे, और थीटा क्या है, 38 है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 38, काटोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि cos 79 कितना है। तो अब किसी को भी देखो जोड़ोगे तो 90, मतलब ये दोनों कोण जो होगा एक दूसरे का पूरक होगा। तो हम किसी को भी बदल सकते हैं। तो हम कोसेक को ही बदल देते हैं, कोसेक। अब यहाँ पे 17 मतलब 90 में से अगर 11 माइनस करें तभी ना ये आएगा, हो गया। और नीचे कितना है, सेक 11 है। तो अब क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। थीटा कितना है, 11 है। तो इसका मतलब सेक 11 बाई सेक 11। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो अच्छा पहला क्वेश्चन है, देखो ये भी है, दिखाएं कि ये बराबर 0 होगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो साइन 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो ये 90 आएगा। तो किसी को भी बदलो, तो हम इसको बदल देते हैं। तो साइन 90 में कितना माइनस करेंगे तो ये ध्यान रखना कि 90 में कितना माइनस करेंगे तो 66 आएगा, वो मेरा थीटा होगा। तो 24 माइनस करोगे ना, ऐसे क्या सोचना है कि 90 में से 24 ही माइनस करोगे तो ये आएगा, तो लिख भी देना। ठीक है, तो cos 24 हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, 24 है। तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे cos थीटा, थीटा मतलब 24 माइनस cos 24 कट गया, क्या आया, बराबर RHS। ठीक है, इसको भी उसी तरह से करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 57
प्लस कॉस स्क्वायर 33। तो क्या है देखो, इन दोनों को जोड़ो तो 90 आता है। तो यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33। ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमको पता है कि साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 33 साइन स्क्वायर 33 यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर 33। अब देखो हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे थीटा तो बिल्कुल एक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों क्या है, एक ही है ना। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर RH। तो फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ोगे 90, मतलब किसी को भी बदल लो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस 15 माइनस करेंगे तो 75 लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर 15 होगा। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 कट गया, ये हो गया 0 इक्वल टू RHS। ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम यही सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, कोसेक। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बताना कमेंट में कितनों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व कर। तो क्वेश्चन देखो एक जैसा क्वेश्चन को इसलिए हम है, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन था इसलिए हम सॉल्व नहीं किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो सेक है और ये साइन है, और ये है कॉस 20, ये है कोसेक 70। ठीक है। तो सेक को बदल लेते हैं हम, यहाँ पे सेक को हम बदल लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, और लिखते हैं सेक को यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे साइन को बदल लेते हैं, क्योंकि देखो जो कोसेक कॉस आएगा ना यहाँ पे समझ में आ जाएगा, करते हैं यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी 90 माइनस 70, 90 में से 70 माइनस करोगे तब ना यहाँ पे 20 आता है। तो इस तरह से हम समझेंगे, समझने के लिए हम बता रहे हैं। प्लस यहाँ पे कॉस को रहने देते हैं, कॉस को बदलते हैं, कोसेक को रहने देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉस 90 माइनस 70, और जो पीछे लिखा हुआ है कोसेक 70 डिग्री, उसको हम लोग एज यूजुअल लिखते हैं। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 70 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है, 70 है, ये हो गया। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है, 70 है। अच्छा, कोसेक में क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा मतलब 70 डिग्री। तो ये कट गया और ये कट गया, तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1, तो 1 + 1 2 इक्वल टू RHS। ठीक है। आई होप कि तुम लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 में देखो बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो 2 परस्पर पूरक कोण है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग को देखना है। अच्छा, पूरक कोण का मतलब तो पता है ना कि 2 कोणों का जोड़ कितना होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर है तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
बीटा दिया हुआ है LHS, हमको दिखाना है कि राइट हैंड साइड में 1 आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो हम बीटा के जगह पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा लिखते हैं। बीटा के जगह पर क्या है 90 माइनस अल्फा है, हम लिखते हैं। अब हमको क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या पता है, क्या पता है साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम लोग को याद हो ही गया होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। और हमको क्या पता है ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम बराबर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और हमको लेके आना ये पार्ट, तो हम लिखेंगे क्या कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉट बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है। कॉट थीटा बराबर क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा ना, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो हम इसके जगह पे वो फॉर्मूला बैठाते हैं कॉस बीटा बाई यहाँ पे साइन बीटा प्लस यहाँ पे कॉस बीटा है। अच्छा, अब एक बात देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉस बीटा है कॉस बीटा है, ठीक है, यहाँ पे साइन बीटा है। अगर हम कॉस बीटा बाई साइन बीटा को कॉमन ले लें, जाहिर सी बात है कि कॉस बीटा यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम अगर लिखते हैं कॉस बीटा बाई साइन बीटा, ठीक है, तो यहाँ से ये बाहर निकल गया तो यहाँ तो 1 बचा। ठीक है, प्लस अब देखो कॉस बीटा तो था लेकिन साइन बीटा तो नहीं है, तो साइन बीटा वहाँ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या साइन बीटा। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे हुआ, अगर तुम इस वाले जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, अगर इसको तुम गुना करो तो देखो यही आएगा। ठीक है, तो गुना करो कॉस बीटा बाई साइन बीटा, गुना करने से ये आ गया, प्लस कॉस बीटा बाई साइन बीटा इंटू साइन बीटा, साइन बीटा कट जाएगा और बचाएगा क्या कॉस बीटा। तो जब हम कॉमन लेते हैं और जो चीज नहीं है उसको हम बैठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साइन बीटा था ना, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन बीटा क्या है डिवाइड में है, मतलब भाग में है ना, तो हम उस साइन बीटा को इसके साथ गुना कर देंगे तो मेरा जो है ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि राइट हैंड साइड में क्या है कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा है और मेरा यहाँ पे क्या है साइन बीटा है, बाकी सारा चीज है यहाँ पे है। तो अब हम लिखेंगे कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा, साइन बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा को देखो हम लोग तोड़ के किस तरह से लिखे हैं 90 माइनस अल्फा, तो हम लिखते हैं साइन 90 माइनस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, और ये साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, ये कॉस अल्फा हो जाता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन बीटा। तो ये देखो आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब हम बराबर लिख सकते हैं RHS। इस मैथ को तुम लोग दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हो, ये हम अपने तरीके से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 3 जो है C नंबर है, क्या है सेक अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1। तब ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसको सॉल्व। अब देखो सेक मतलब क्या होता है, सेक मतलब होता है 1 बाई कॉस अल्फा। तो अगर हम 1 बाई कॉस अल्फा यहाँ पर बैठाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा 1 बाई कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कॉस कॉस क्या हो गया, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये तो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसको अगर हम रखते हैं तो 1 बाई कॉस होता है ना, तो देखो यहाँ पे अगर हम ये जो है सेक अल्फा इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई कॉस अल्फा।
ठीक है, इसको अलग कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर बीटा। अब इसके जगह पर देखो हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग निकाले ना अभी सेक अल्फा लिख सकते हैं, तो सेक अल्फा गुने सेक अल्फा। समझ में आया तुम लोगों को कि हम क्या किए, जो सेक अल्फा बाई कॉस अल्फा था ना, तो सेक अल्फा गुने 1 बाई कॉस अल्फा कर दिए। 1 बाई कॉस अल्फा की जगह पर हम सेक अल्फा बैठा दिए, तो इजी हो गया समझना। और यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। अच्छा, सेक इंटू सेक क्या होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अच्छा, सेक को अब हम लोग चेंज कर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर, क्योंकि पूरक है। यहाँ पे देखो ऊपर में हम लोग चेंज किए थे ना बीटा 90 माइनस अल्फा, तो हम लोग यहाँ से लिख भी सकते थे कि अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 90 माइनस बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। तो सेक 90 मतलब कितना होता है, कोसेक हो जाता है, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 हो जाता है, तो 1 बराबर RHS।